नाइट फॉल दो दो दफा लड़कों को होता है 16 साल की उम्र में। दोपहर सोए कहते ना ट्रक उलट गया, फिर रात को सोए फिर ट्रक उलट गया, फिर गुसल करके सोए फजर से पहले फिर उलट गया। ये तीन तीन दफा तो ट्रक लोड भी हो रहा है। उलटना इसकी अलामत है कि लोड हो रहा है ना। कमजोरी, जोड़ों में दर्द, वैसे कमजोरी है मर्दाना हार्मोन बढ़ाने के लिए आज बताएंगे हमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये छोटा सा अमल। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी से मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये वीडियो देख लें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो अपने दोस्तों एंड फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो लाइक से मैं करूं, ये करते हैं लोग। ठरक मर्दों में अल्लाह ने रखी है, ये निकाली नहीं जा सकती। ये हज करने से ख़त्म नहीं होती है, खूब समझ लो। हज में कोई चीज़ नहीं है जिससे अंदर के मर्दानापन कम हो रहा हो। नमाज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके मर्दाना हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो आपका कम हो जाए, बल्कि बढ़ता ही है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, एक मर्दाना हार्मोन्स होते हैं मर्दों में। ये जब तक होते हैं तो आदमी आदमी रहता है, उसकी औरत की तरफ अट्रैक्शन होती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होना शुरू होता है। 16 साल में पीक पे होता है ये। 16 साल की उम्र में ये उबल रहा होता है, ठीक है ना इतना ज़्यादा होता है। 16 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। 16 साल की उम्र में बहुत पीक पे होता है ये, तभी शहवत से भरा हुआ होता है। नाइट फॉल दो दो दफा लड़कों को होता है 16 साल की उम्र में। दोपहर सोए कहते ना ट्रक उलट गया, फिर रात को सोए फिर ट्रक उलट गया, फिर गुसल करके सोए फजर से पहले फिर उलट गया। ये तीन तीन दफा तो ट्रक लोड भी हो रहा है। उलटना इसकी अलामत है कि लोड हो रहा है ना। तो 30 साल में नाइट फॉल ना होने के बराबर है। जब 30 इयर्स इंसान की एज होती है ना तो वो ना होने के बराबर होता है। और 40 साल में बहुत कम हो जाता है, फिर तो बहुत ही ना, यानी मैरिड आदमी में तो यूं कहो कि होता ही नहीं है फिर उसको, इल्ला ये कि वो सफ़र में चला जाए कहीं बहुत दूर। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन्स है ना, ये जब बात चली पड़ी है तो मर्दाना की जहाँ बात आएगी नौजवानों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि यार ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। अब आपको ना अब दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, यार मुफ्ती साहब ये छोड़ो, महरम के बगैर जाना चाहिए ना महरम। अब ये होता है ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। तो ये भी बता देता हूँ, आप डॉक्टरों से तहकीक कर लें। ये जो हार्मोन्स बढ़ते हैं ना, ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। आजकल लोग मर्दाना क़ुव्वत की दवाएं खा रहे होते हैं, ये खा लो, ये कुश्ता खा लो, ये पुश्ता खा लो। ओ भाई, नॉर्मल आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप सब कुछ ठीक ठाक होगा आपका। तो जब ओवरऑल सेहत ख़राब होती है तो आप पूरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपनी सेहत को अच्छा रखो। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है, चीनी छोड़ दो, कुकिंग ऑयल बोलो भाई छोड़ दो। ये जो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हो, पका पका की चीज़ें, ये क्या करो, छोड़ दो। चीनी क्या करो, आप ताकत बनाना चाहते हो खा के, खाने से नहीं बनेगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जब कुछ चीज़ें छोड़ोगे तो जो खा रहे होगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। होता ये कि हम जो मीठा ज़्यादा खाते हैं ना, फोड़ते फाड़ते रहते हैं। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, चावल में भी बहुत ज़्यादा है। जब ये देखो, ये जिम में जाते हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे। ये हमारे एक ज़माने में इंग्लिश के टीचर थे ये, तो कुछ दिन मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ी है, ये भी मेरी बात की तायद करेंगे। लेकिन आप डॉक्टरों से पूछ लें, वो तायद करेंगे ही। जब हम शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल, रोटी और अल्लाह भला करे आलू मियाँ आप ज़्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है। फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद। अब आपने 2 पराठे खा लिए। अब जब आप 2 पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा? वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो। क्या ख्याल है?
पराठे हजम होने में, तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं? सुबह निहार मुंह आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वत जाज़िबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है। जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज़्व बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती, हमारी शुगर की कमी होती है, तो वो बॉडी मांग रही होती है, तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर खाएंगे वो जुज़्व बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज़्यादा बनाया हुआ है, ज़्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है। इंसुलिन जो हम टुन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टुन होते हैं ना, वो टुन होने की एक वजह ये भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज़्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है। तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ बॉडी, एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीज़ें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहाँ होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है। आपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं तो आप घी खाना छोड़ दें, ऑयल खाना छोड़ दें, चीनी खाना, कोई भी मीठा है वो खाना छोड़ दें। तो आपको चाहिए कि आप दुम्बे की चर्बी लें, उसका आप घी बना कर रख लें, सेव कर लें, या देसी घी रख लें, तो वो थोड़ा डलता है, उससे आप खाएं पकाएं। तो आपकी सेहत क्या होगी? ऐसी सेहत कि आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि 30-35 साल के ऐसे ही बूढ़े हो रहे हैं, तो आपको भी यही चाहिए कि आप ये चीज़ें खाएं। अब ये देखें, मेरे भी बाल सफ़ेद हो गया, अभी 30-35 साल का हूँ, तो ये देखें, यही वजह है। घी खाते हैं बाहर के, तो जारी बात है फिर ऐसे ही होना है। तो बेहतर यही है देसी घी इस्तेमाल करें और दुम्बे की चर्बी लें या किसी भी जानवर की। अब देखें अल्लाह ताला ने गोश्त रखा है और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने घी भेज दिया है चर्बी की शक्ल में। तो गोश्त के साथ चर्बी होती है। आजकल चर्बी कोई खाता नहीं है, ये चर्बी है जी निकाल दो, यही तो चीज़ है खाने की। लग गया है ना, घी के ऊपर लग गए हैं, सूफी डालडा के ऊपर लग गए, तो ये घी वगैरह के ऊपर हम लग गए हैं। तो बेहतर यही है कि ये चीज़ें खाएं, इनका बहुत सारा फायदा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर छोड़ जाया करें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।